सिंह हो या फिर खेसारी लाल की एंट्री हो, यहां तक मैथिली ठाकुर की सियासत में एंट्री पर भी अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। मतलब बिहार में पूरी तरह से सियासत का पॉलिटिकल पंगा जारी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार में चुनाव है, लेकिन भोजपुरी जगत में जबरदस्त तनाव है और इस तनाव की वजह में 3 कैरेक्टर हैं। पहला नाम पवन सिंह, दूसरा नाम खेसारी लाल यादव, तीसरा और नया नाम है मैथिली ठाकुर का। बिहार के विधानसभा चुनाव में अलग किस्म की लड़ाई छिड़ी है। पवन सिंह की पत्नी का विवाद नहीं थम रहा, तो खेसारी लाल यादव पवन सिंह को ही लपेट रहे हैं। उधर मैथिली ठाकुर के बीजेपी से चुनाव लड़ने की अटकलें विरोध की आवाज बनकर बिहार में गूंज रही हैं। मैं उस मांग के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि वो ज्योति सिंह के लिए प्रचार करेंगे, यानी पवन सिंह के विरोध में कहे तो गलत नहीं होगा। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद अब पब्लिकली है, यानी पूरा बिहार ही नहीं बल्कि देश भी जान रहा है कि बिहार चुनाव के बीच पवन सिंह और ज्योति सिंह एक बार फिर आमने सामने हैं। ऐसे में पवन सिंह की पत्नी अगर चुनाव लड़ती हैं, तो खेसारी लाल यादव प्रचार करने को तैयार हैं। अगर ज्योति जी को कोई टिकट दे या ना दे, मैं पूरे बिहार की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दी। उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना, तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, एक उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर कौन भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी हो गई, मैं उनका बेटा भी हूँ और भाभी हमेशा माँ के सब माँ भी होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है खेसारी लाल यादव पवन सिंह की पत्नी का ही प्रचार करेंगे। अगर वो चुनाव लड़ती हैं, तो खेसारी लाल यादव लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए भी प्रचार कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। जब खेसारी लाल से पूछा गया कि आपने तो प्रचार किया था, फिर खेसारी लाल ने कहा उनका पावर वहाँ से शुरू होगा। अब उनका पावर वहाँ से शुरू होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनका अपना व्यक्तिगत है। उस समय भी वो सही थे, मुझे लगता है कि इस समय भी वो शायद सही होंगे। उनका अपना विचारधारा है। भी लटक रही बगली झोला भोला। बिहार विधानसभा चुनाव में एक और कलाकार की चर्चा है, मैथिली ठाकुर की। प्रेम मगन नाचे भोला। मैथिली ठाकुर की बीजेपी में एंट्री की अटकलें तो चल ही रही हैं, लेकिन इन अटकलों ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। टिकट के ऐलान से पहले ही मिथिला क्षेत्र में उनके नाम को लेकर बीजेपी के भीतर और बाहर दोनों जगह जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में पनप रहा यह आंतरिक महाभारत अब बीजेपी के लिए एक नई और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। मैथिली ठाकुर को लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। मैथिली ठाकुर का जन्म मधुबनी में हुआ, लेकिन उनके जीवन का बड़ा हिस्सा दिल्ली में बीता है। ऐसे में मैथिली ठाकुर को लेकर विरोध की आवाज आ रही है कि वो बाहरी हैं। इस पर मैथिली ठाकुर ने जवाब दिया है कि वो अब लोगों के बीच रहना चाहती हैं। मेरा बचपन गांव में बीता, उस समय पापा दिल्ली में थे, तो कहीं ना कहीं बचपन से वो जो कनेक्शन था मेरा दादाजी दादी के साथ ज़्यादा था। पापा को हम कभी कभी देखते थे, क्योंकि एक समय ऐसा था पापा लोगों की उम्र के लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि जिसको अपना गुजर बसर करना है, काम करना है, उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता था। अब वही समय आ गया है कि हमको वापस गांव आना है। जैसे आप नहीं देख रहे कि हर एक चीज़ का एक गोलेकार में चलता रहता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है। तो मन में इतनी प्रबल इच्छा है कि मुझे वापस अपने गाँव जाना है, लेकिन अगर ये अथॉरिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं हो। हालांकि मैथिली ठाकुर के पिता ने बेटी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार से जब पलायन शुरू हुआ था, तो पहले बैच के पलायन करने वाले हम थे। साथ ही बिहार की बदहाली के लिए लालू राज को जिम्मेदार बताया।
बिहार से जो पलायन शुरू हुआ था ना, तो पहले बैच के पलायन करता हम लोग हैं, ठीक है। पहले बैच में हम लोग पलायन वहाँ से हुए थे, और तब से जो निकले से अभी तक निकले हुए हैं। क्या कारण है, क्या कंडीशन रही आप लोगों की? एकाएक जो है सो जातीय अनुवाद फैल गया था वहाँ पर। अब पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ से 30 वर्षों से बाहर, 95 में निकला था मैं। पहले तो सब ठीक था ना, एकाएक जो है ना सो जो लालू यादव के आने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी कलाकारों की एंट्री कहीं विवादों के साथ है तो कहीं विरोध की आवाज के साथ है। अब चाहे वो पवन सिंह का पत्नी से विवाद हो या फिर खेसारी लाल का प्रचार करने का ऐलान, वहीं गानों के सुर को साधने वाली मैथिली राजनीति के सुर को कितना छेड़ पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। वाराणसी में मंत्री रविंद्र जायसवाल और पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी के भरत मिलाप का वीडियो सामने आया है। मनमुटाव वाले वायरल वीडियो के बाद एक साथ दोनों चाय पीते नजर आए। दोनों नेताओं ने कहा कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। 35 साल पुरानी दोस्ती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर छोटी मानसिकता से वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में मंच पर शॉल से सम्मान के दौरान का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर विपक्ष बीजेपी में गुटबाजी का आरोप लगाकर ट्रोल कर रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक है भारतीय जनता पार्टी में और मंत्री भी रहे। एक अनुवस्त्र पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका सम्मान। एक सहज भाव से माननीय विधायक नीलकंठ जी सम्मान करने आए। हमको लगा कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, सम्मान तो इनका होना चाहिए। तो मैंने फिर अंगवस्त्र से इनका सम्मान किया। तो उन्होंने कहा कि आप अतिथि भी मेरे कार्यक्रम में हैं। तो अब इसमें से हम लोग सब हंसी मस्ती में थे, लेकिन कांग्रेसियों ने उसको कट पेस्ट करके वहाँ फास्ट कर दिया। आप देखेंगे कि वहाँ फास्ट कर दिया, तो फास्ट करके यह गुमराह करने का प्रयास किया। नीलकंठ जी, हम सब लोग 35 साल से हमारी इनकी मित्रता है और छाछ संघ के चुनाव से हमारी इनकी मित्रता है। हम चाय पी रहे हैं साथ में, 35 साल से चाय पीते आ रहे हैं। कोई ऐसी चाय की दुकान नहीं बची। आज हम लोग तय किया, लखनऊ में थे तभी कहे कि कहाँ पियल जा, मोती चाय के यहाँ पियल जा कि प्रमोद चाय के यहाँ पियल जा, मतलब इस समझ लीजिए। तो हम लोग पहले तय कर लिए कि आज मोती चाय के यहाँ पिया जाए। एक एक चाय की दुकान भी जानते हैं हम लोग, एक साथ बैठते रहे हैं। कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं है। बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है, मित्रता भी है और 35 साल से है, कोई आज से नहीं है। घरेलू संबंध है, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिद्वंदिता भी नहीं है। इसलिए ये कांग्रेस या सपा जिसने भी जो भी इसे क्षुद्र राजनीति को करना चाहते हैं, उनकी राजनीति